हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे पास बच्चों के बहुत सारे डाउट आते हैं कि वैलेंसी निकालने में बहुत परेशानी होती है। वैलेंसी कैसे निकलती है ये आना बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये नहीं आता तो आपकी 9th की केमिस्ट्री, 10th की केमिस्ट्री और 11th 12th की केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। वैलेंसी निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको पहले कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये 20 एलिमेंट याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये 20 एलिमेंट्स याद नहीं है तो वैलेंसी निकालने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। दूसरी बात, आपको इन्हें सीरीज़ में याद करोगे तो ज़्यादा आसानी पड़ेगी। क्यों? अगर सीरीज़ में याद है तो एटॉमिक नंबर याद होगा। एटॉमिक नंबर याद होगा तो जाहिर सी बात है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जितने एटॉमिक नंबर होते हैं वही उसके उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है तो आप वैलेंसी काफ़ी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। उससे पहले अगर हम कुछ बेसिक बात करें तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो एटम होता है हमारा, उसके पास 4 शेल होती हैं, मतलब कि उसमें 4 आप खाने कह सकते हैं, आप शेल कह सकते हैं, कॉलम्स कह सकते हैं, लेकिन हम शेल का ही नाम देते हैं केमिस्ट्री में। अगर नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें तो आप उन्हें खाने भी कह सकते हैं। तो उसमें पहला होता है K, L, M, N। इट्स मीन हम कह सकते हैं K, L, M, N। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका K अकाउंट, ये L अकाउंट, ये M अकाउंट और ये N अकाउंट, इनकी ना कुछ वैलिडिटी है। जैसे आपके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स की कुछ वैलिडिटी होती है, ऐसे ही इनकी भी एक वैलिडिटी है। जो K होता है उसमें सिर्फ 2 रुपये आ सकते हैं, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो L है उसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। जो M है उसमें सिर्फ 18 आ सकते हैं और जो N है उसमें सिर्फ 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आइए हम समझते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग से। जैसे कि मुझसे कहा गया आप हाइड्रोजन की वैलेंसी निकालो, तो मैं कैसे निकालूंगा? हाइड्रोजन के अगर इलेक्ट्रॉन को मैं पहली शेल में भरने की कोशिश करूं, K में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मेरे पास कितने? 1। चलो जी, मैंने 1 भर दिया। तो मेरे पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंसी क्या होती है? लास्ट वाली शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल, इट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 1 है। तो इट्स मीन वैलेंसी भी क्या हो गई इसकी? 1 हो गई। अच्छा, हम थोड़ा दूर चलते हैं क्योंकि यहाँ जैसे ये निकाला, 4 पे चलते हैं। 4 वाले में पहले इलेक्ट्रॉन में, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अगर पहली शेल की बात करें तो पहले वाली जो शेल है उसमें आ रहे हैं आपके